Hello and welcome to all my dear students to our YouTube channel. In today's lecture, we are going to study about reaction of haloarine. Yes, friends, आज हम पढ़ने जा रहे हैं SN reaction in haloarine. So first of all, we will talk about reactivity of haloarine for SN reaction. हम बात करेंगे क्लोरोबेंजीन या हेलोएरीन स्ट्रक्चर में SN रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है, रिएक्टिविटी रेट जो है, वो हेलो अल्केन से ज्यादा है या कम है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का काम। सो वी आर टॉकिंग अबाउट, कम ऑन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन, है ना। लिख रहा हूं मैं यहां पे रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन, हेलोएरीन का रिएक्शन, उसकी रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो हेलोएरीन का एग्जांपल मैं यहां पे बना देता हूं। फर्स्ट लिखता हूं मैं यहाँ पे हेलोएरीन का एग्जांपल, दैट इज क्लोरोबेंजीन। यहां पे मैं बना देता हूं स्ट्रक्चर ऑफ हेलोएरीन, दैट इज क्लोरोबेंजीन। चलो अब देखते हैं हम क्लोरोबेंजीन के अंदर रिएक्टिविटी जो है वो क्लोरोमीथेन से कंपेयर करते हैं इसको। चलो यहां पे मैं लिखता हूं CH3Cl। इन दोनों का अगर क्लोरोमीथेन यहां पे लिखता हूं मैं क्लोरोमीथेन, इन दोनों में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, विच वन इज मोर रिएक्टिव एंड व्हाई। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम दोनों के अंदर, है ना, डिफरेंस क्या है, तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि एसएन की रिएक्टिविटी के अंदर दोनों की रिएक्टिविटी में किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। नाउ एज वी नो दैट एसएन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वी आर टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय एनी न्यूक्लियोफाइल। हम Cl के सब्स्टिट्यूशन की बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह पढ़ना है बेटा कि यहां पे दोनों केसेस के अंदर हेलोएरीन के अंदर और हेलोअल्केन के अंदर जो हैलोजन है वो जिस एटम से, जो कार्बन से यहां पे कनेक्टेड है ना, उसका नेचर क्या है। तो देखो आप यहां पे ये हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, सबसे पहला मैं यहां पे पॉइंट लिखता हूं। फर्स्ट पॉइंट, यहां पे देखो ये कार्बन प्योर सिंगल बॉन्ड में है। प्योर सिंगल का मतलब ये हुआ ये डबल बॉन्ड जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, है ना, ये पूरे Cl के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो कहीं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। देखो ये इलेक्ट्रॉन ये भी कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकते, क्योंकि अल्केन की अगर हम बात करें, अल्केन की बात करें तो यहां पे डबल बॉन्ड नहीं होते। तो इसका मतलब यहां पे कॉन्जुगेशन नहीं होने की वजह से देयर इज नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। और यहां पे देखो आप, यहां पे रेजोनेंस होगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर यहां पे शिफ्ट हुए तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग जो होता है कॉन्जुगेशन में, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो यहां पे मैं लिख दूं, पॉइंट बना दूं बेटा, देयर इज रेजोनेंस इन अ केस ऑफ हेलोएरीन। क्लियर है? यहां पे रेजोनेंस होगा, यहां पे नो रेजोनेंस है नहीं। चलो दूसरी अगर हम बात करें तो देखो आप, अगर यहां पे रेजोनेंस हुआ, सपोज अगर यहां पे मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये ड्रॉ करता हूं, देखो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं सब स्ट्रक्चर्स, जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं यहां पे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लिखता हूं मैं यहां पे क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर, और क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया कि ये जो Cl है इसके पास लोन पेयर होने की वजह से यहां पे डोनेट करेगा ये। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है यहां पे शिफ्ट हो गए बेटा, है ना। तो ये देखो सबसे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा। देखो आप अच्छे से फोकस करो, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, इसीलिए क्लोरीन, है ना, मोनोवैलेंट होता है जनरली, बट यहां पे उसकी वैलेंसी बढ़ गई, दो वैलेंसी हो गई, इसीलिए प्लस लिख दिया मैंने। जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन यहां पे अटैक करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर यहां पे आ जाएंगे, और ये बॉन्ड है ना, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, देख रहे हो आप। और आगे रेजोनेंस में क्या होगा, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पे बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ताकि ये दो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जो कार्बन है कॉन्जुगेशन में वहां पे आगे माइग्रेट हो जाए। तो ये रेजोनेंस की वजह से नेक्स्ट स्टेप में यहां पे एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। ये बॉन्ड तो पहले से है ही, Cl पे प्लस चार्ज है बेटा, और यहां पे माइनस चार्ज है ना, लोकेट हो गया। अब ये माइनस चार्ज अगेन आगे डिलोकलाइज होगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे कार्बन पे शिफ्ट हो गए बेटा। तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा नेक्स्ट, ये बॉन्ड, यहां एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, माइनस चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल माइग्रेट ओवर CC बॉन्ड, और ये जो CC इलेक्ट्रॉन थे वो Cl पे माइग्रेट हो जाएंगे। So we'll get again, what we'll get? We'll get structure of again chlorobenzene का structure आ गया।
बोलो बेटा रेजोनेंस क्लियर है ये? तो यहाँ पे रेजोनेंस में आप देखो टोटल 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर्स में ऐसे 3 स्ट्रक्चर है। देखो आप ये स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है वो कैसा है, देखो आप, इट इज डबल बॉन्ड। बट यहाँ पे आपको वो नहीं रियलाइज होगा। देखो ये देख के आपको लगेगा सिंगल बॉन्ड है, बट रेजोनेंस ड्रॉ करोगे तो देखो आप ये डबल बॉन्ड है। तो इसको हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड पार्शियल डबल बॉन्ड, है ना। लिखो मैं यहाँ पे पॉइंट बनाता हूं, पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड जो है पार्शियल डबल बॉन्ड है। ये सिंगल है, ये डबल बॉन्ड पार्शियल है बट परमानेंट नहीं है। क्लियर है ये, है ना। तो देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्मेशन in the case of chlorobenzene where there is only single bond between C and Cl। अब हम सबको पता है, इतना बेसिक हम सबको मालूम है भाई कि डबल बॉन्ड जो होता है उसका बॉन्ड लेंथ जो होता है बेटा वो शॉर्ट होता है। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है ना, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। ये 177 है और ये 169 है। तो अब तो डिफरेंस इजी हो गया। ऐसे रिएक्शन जिसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, दो एटम्स दूर है, उसको ब्रेक करना बड़ा इजी है। इसीलिए इसका रिएक्टिविटी कम ऑन हेलो अल्केन का रिएक्टिविटी हेलो एरीन से ज्यादा होगा। इज इट क्लियर बेटा? और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देखो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन देखो डबल बॉन्ड में, ये कार्बन की अगर मैं बात करूं तो डबल बॉन्ड में है। तो इसीलिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा यहाँ पे, sp2। यस इट इज sp2 हाइब्रिड कार्बन। कम ऑन, इट इज sp2 हाइब्रिड कार्बन। और यहां पे आप देखो ये क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसका हाइब्रिडेशन sp3 है। तो यहां पे लिख दूं sp3, कम ऑन, आई विल राइट sp3 हाइब्रिड कार्बन। कम ऑन, इज इट क्लियर बेटा? ये sp2 हाइब्रिड है और ये sp3 हाइब्रिड है। तो हाइब्रिडेशन भी डिफरेंट है ना। इसके अलावा सर कौन सा पॉइंट आप बोल सकते हो? इसके अलावा बेटा मैं ये भी बोल सकता हूं, अगर हम इसको आयनाइज कर दें, अगर यहां से हम Cl निकाल दें, से फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं, आप देखो कि ये क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर से सपोज मैंने यहां से, तो मैंने बोला सबसे पहले कि इसका रिएक्टिविटी कम है, बट सपोज अगर यहां से हम Cl को निकाल दें, सपोज अगर यहां से Cl निकल गया सपोज, है ना, तो ये कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? अगर मैं यहां से Cl माइनस हटा दूं, देखो आप, तो यहां पे ये कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा आप मुझे बताओ। कम ऑन, ये जो कार्बन है, कम ऑन, ये जो कार्बन है इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, है ना। और ये प्लस चार्ज की वजह से ये जो फिनाइल कार्बोकैटायन है, कम ऑन, आई विल राइट, कम ऑन, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे बेटा, आई विल राइट फिनाइल कार्बोकैटायन व्हिच इज हाईली अनस्टेबल। नाउ व्हाई दिस इज अनस्टेबल? ड्यू टू नो रेजोनेंस। अब फिनाइल कार्बोकैटायन जो मैंने लिखा इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन सिंगल बॉन्ड में नहीं है, वो खुद डबल बॉन्ड में है। तो ये तो फिर हो गया ये अनस्टेबल। तो इसकी वजह से भी ये खुद अनस्टेबल है। तो ये इसको यहां से लिबरेट क्यों होने देगा भाई? ये ऑलरेडी क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर जिसमें मैंने बोला आपको रेजोनेंस हो रहा था बेटा, तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी हो गई। अब सपोज मैंने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो अनस्टेबल हो गया। तो इसका मतलब अनस्टेबल फिर से Cl- को ग्रैब करके स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो फिनाइल कार्बोकैटायन में देयर इज नो रेजोनेंस। दो बातें हैं यहां पे, कंफ्यूज आप मत होना कि सर आप बोल रहे हो नो रेजोनेंस, फिर बोल रहे हो रेजोनेंस। रेजोनेंस है, कहां पे है रेजोनेंस? क्लोरोबेंजीन में। रेजोनेंस नहीं है, कहां पे नहीं है? फिनाइल कार्बोकैटायन के अंदर। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो फिनाइल कार्बोकैटायन में रेजोनेंस नहीं है। अगर हम ये बॉन्ड ब्रेक करें तो देखो आप यहां से क्या होगा, CH3Cl को अगर हम ब्रेक करें, इफ विल ब्रेक बॉन्ड बिटवीन CH3 एंड Cl, विल गेट CH3 प्लस एंड Cl माइनस। देयर इज नो इशू। देखो यहां पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, तो कार्बोकैटायन बन गया। और कार्बोकैटायन है ना स्टेबिलिटी गेन करेगा। टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो ये सब पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जिसकी वजह से हेलो अल्केन जो है उसका रिएक्टिविटी ऐसे रिएक्शन के लिए हेलो एरीन से ज्यादा होगा। आई होप बेटा आपको क्लियर हो गया है। मैं जल्दी समराइज करता हूं। सबसे पहला रेजोनेंस इफेक्ट है, उसके बाद हमने देखा है ना पार्शियल डबल बॉन्ड की बात करी हमने, उसमें मैंने बॉन्ड लेंथ भी मेंशन कर दिया है ना। हाइब्रिडाइजेशन भी देखो आप, हाइब्रिडाइजेशन भी डिफरेंट है दोनों के अंदर, है ना। उसके बाद हमने क्या बात करी? उसके बाद हमने बात करी इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। फिनाइल कैटायन अनस्टेबल है ना।
और हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों स्ट्रक्चर की हम कंपैरिजन करें, अगर हम बात करें इन दोनों की, अगर हम कंपैरिजन करें, ये स्ट्रक्चर जो है क्लोरोबेंजीन का बेटा और क्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसके अंदर है? देखो आप, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा क्लोरोबेंजीन में है। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर भी है और दूसरे इलेक्ट्रॉन देखो आप फिनाइल रिंग के अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ क्लोरीन के अलावा कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। और हम अभी बात कर रहे हैं एसएन रिएक्शन की रिएक्टिविटी, है ना, अभी हम बात कर रहे हैं फॉर एसएन रिएक्शन। एसएन का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल का चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल माइनस होता है, और मैंने बताया इसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस, न्यूक्लियोफाइल माइनस, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगा, है ना। सो यहाँ पे हेलो एरिन में रिपल्सन ज्यादा होगा, इसीलिए हेलो एरिन आर लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हेलो अल्केन। क्लियर है ये? वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिए, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा, फिर से एक बार, है ना, रिपीट करिए इसको, रिवाइंड करिए इसको और फिर से देख लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं एसएन रिएक्शन जो क्लोरोबेंजीन के अंदर होगा, उसकी हम बातें करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हो गया स्क्रीनशॉट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चलिए बेटा, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीन एंड हेलो अल्केन फॉर एसएन रिएक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू रिप्लेस halogen group by hydroxyl group, replacement of chlorine or halide from haloarine by hydroxyl group. replacement टॉपिक का नाम है replacement by hydroxyl group। लिखता हूं मैं यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे बना देते हैं, replacement, come on, we are going to replace replacement by, come on, which group? hydroxyl group से हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो अगर क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर में क्लोरीन को हमने OH से रिप्लेस कर दिया, तो इस मेथड को हम बोलते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड डाउन प्रोसेस। इसको हम बोलते हैं डाउन प्रोसेस, which is industrial method for the production of phenol। again this is industrial method, यहां पे लगा दूं मैं टाइटल, industrial method for production of, for phenol। phenol के प्रोडक्शन के लिए ये इंडस्ट्रियल मेथड है, डाउन प्रोसेस। आई होप ये आपको, है ना, इतना टाइटल क्लियर हो गया होगा कि हम बात करने जा रहे हैं रिप्लेसमेंट ऑफ Cl by OH इन केस ऑफ हेलो एरीन। चलिए बेटा शुरू करते हैं। हेलो एरीन का जो स्ट्रक्चर है, हेलो एरीन दैट इज क्लोरोबेंजीन, यहां पे हम लिख देते हैं क्लोरोबेंजीन। अगर हमें Cl को यहां से रिप्लेस करना है बेटा, लिखता हूं मैं यहां पे, दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। और अगर हमें यहां पे Cl को रिप्लेस करना है, तो फर्स्ट विल ट्रीट दिस क्लोरोबेंजीन विद एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम इसको ट्रीट करेंगे एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड से एट हाई टेम्परेचर, से फॉर एग्जांपल 633 केल्विन and 300 atmospheric temperature। and second condition, है ना, एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन करेंगे हम। रिएक्शन को समझना बड़ा ही इजी है, अगर हमें ओनली रिएक्शन समझना है तो बड़ा ही इजी है। यहां से आप Na+ और यहां से आप Cl-, है ना। अगेन NaOH से क्या आपको हटा देना है, बताओ मुझे। NaOH से आपको हटा देना है Na+, और क्लोरोबेंजीन से आप क्या हटा दोगे, बताओ। क्लोरोबेंजीन से आपको हटा देना है Cl-, तो क्या हट गया यहां से NaCl। तो अगर आप यहां से Na+ और यहां से Cl- को निकाल दोगे, तो यहां जो बाकी रहा ग्रुप OH, वो अगर हम यहां पे लगा दें, तो ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, व्हिच इज नोन एज, ये फिनॉल है जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम है कार्बोलिक एसिड। क्या नाम है, कम ऑन, फिनॉल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। यस बेटा, फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड भी बोल सकते हैं। क्लियर है ये? चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना ज्यादा टेम्परेचर क्यों चाहिए और इतना हाई प्रेशर, है ना, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि क्लोरोबेंजीन का एसिड रिएक्शन बड़ा टफ है ना, बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हमने, है ना।
तो उसमें से एक पॉइंट ये पढ़ा था कि भाई यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बॉन्ड डेवलप करेंगे और इसीलिए बॉन्ड कैसा होगा? यस बेटा, ये बॉन्ड होगा पार्शियल डबल बॉन्ड, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना बड़ा टफ है। रेजोनेंस की वजह से ये स्ट्रक्चर स्टेबल है ना, इट इज हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। इसीलिए डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वी रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर की जरूरत है। इसीलिए यहाँ पे इतना टेम्परेचर मैंने मेंशन करा हुआ है, दैट इज 633 केल्विन। अब आप लोग सोचिए, अगर मुझे टेम्परेचर को कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगेन, अगर हमें ये टेम्परेचर कम करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो ये इतना ज्यादा टेम्परेचर इसलिए चाहिए हमें क्योंकि ये बॉन्ड डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अगर हम ये इलेक्ट्रॉन को कम कर दें यहाँ से, अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ पे कम हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो जाएगी तो फिर ये लो टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हमें कम करना है तो क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर में हम ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगेन। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखूंगा क्लोरोबेंजीन का, और इसके अंदर मैं ऐड करूंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। से फॉर एग्जांपल ये क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर में मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे NO2 व्हिच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस है इसलिए ये Cl के इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत NO2 है ना, NO2 जो है वहां अट्रैक्ट होंगे। इसकी वजह से ये जो रिएक्शन है ना, अगेन रिएक्शन में NaOH तो यूज करना ही है हमें, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H+ तो होगा बट लो टेम्परेचर पे रिएक्शन। से फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन आप देखो 443 केल्विन के आसपास जो है, 443 नियर बाय टेम्परेचर जो है वहां पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्शन में क्या होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन में क्या होगा और सबको पता है, NaCl यहां से निकल जाएगा और इन प्लेस ऑफ Cl है ना, यहां से Cl रिप्लेस होके यहां पे हम क्या बना देंगे, यहां पे हम लिख देंगे OH। तो ये बन गया ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। कम ऑन, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। चलो बेटा, अब तो बड़ा इजी हो गया। अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन कि अगर और हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना है और रिएक्टिविटी इसका इंक्रीज करना है तो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप ज्यादा है ना, कौन, जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप मतलब जितने NO2 ग्रुप हम ज्यादा ऐड करेंगे उतना लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा बेटा, है ना। जितने NO2 ज्यादा होंगे उतना टेम्परेचर लो हो जाएगा। तो आप समझ लो यहाँ पे अगेन हम यूज करेंगे NaOH। टेम्परेचर देखो हो गया 368 इन प्रेजेंस ऑफ H+, है ना। रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी, NaCl यहाँ से निकल गया। अगर यहाँ से Na+ और आप Cl- को निकाल दोगे तो क्या बाकी रहेगा बेटा, OH, और OH को यहाँ पे हम बना देंगे तो ये बन गया है ना, ये OH आ गया यहाँ पे है NO2, ये हो गया NO2, तो ये हो गया 2,4 कम ऑन डाई नाइट्रोफेनॉल। क्या लिखेंगे इसको हम, यस 2,4 डाई नाइट्रोफेनॉल। और अगर एक और NO2 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे स्ट्रक्चर के अंदर तो मैक्सिमम रिएक्टिव हो जाएगा ये। कम ऑन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये क्लोरोबेंजीन है। अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर देंगे, जैसे 3 NO2 मैंने ऐड कर दिए, ठीक है, और अगर यहाँ पे हम रिएक्शन करेंगे बड़ा ही लो टेम्परेचर जो है, अगर हम सोल्यूशन को वार्म करेंगे, इफ वी वार्म द सॉल्यूशन बाय यूजिंग H2O तो भी यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, इजीली रिएक्शन हो जाएगा। बाय यूजिंग वाटर, है ना, यूजिंग वाटर भी रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बना दूं, क्या हो जाएगा, वाटर में कौन सा है, H+ और OH- है, H+ और Cl- यहाँ पे रिप्लेस हो गया Cl और यहाँ पे OH आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, कम ऑन, NO2। ये कौन सा ग्रुप है, NO2। ये क्या है, NO2। क्या लिख देंगे हम, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। कम ऑन, दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। आई होप फ्रेंड्स ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गया है ना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। तो आपने देखा जितने क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर हम NO2 ग्रुप ऐड करेंगे उसका रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा। तो यहां पे मैं लिख दूं बेटा, एक पॉइंट बना दूं, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन। यहां पे लिख दूं रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन increases, come on, increases with increase in electron withdrawing groups। जितने ग्रुप्स ज्यादा
उतना रिएक्टिविटी हेलोएरिन का Sn के लिए मैक्सिमम होगा। तो यहां पे मैक्सिमम रिएक्टिव ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, फिर 2 NO2 है जिसमें वो स्ट्रक्चर होगा, फिर 1 NO2 और ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। क्लियर है बेटा? अगेन मैं यहां पे लिख दूं रिएक्टिविटी ऑर्डर, यहां पे मैं बना देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। मैं लिख देता हूं रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर Cl तो है ही सब स्ट्रक्चर के अंदर, बट जिसमें NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है उसका रिएक्टिविटी कैसा है बेटा? यस, उसका रिएक्टिविटी बेटा मैक्सिमम है। तो पहले मैंने 3 NO2 बना दिए, फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर में 2 NO2 बना दिए मैंने, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 नाइट्रो है ना हेलोएरिन, और फिर हेलोएरिन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने NO2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड करा। देखो आप ऑर्थो पैरा, तो व्हाई नॉट मेटा पोजीशन? हम NO2 ग्रुप मेटा पे ऐड करके टेम्परेचर क्यों डिक्रीज नहीं कर सकते? व्हाई, है ना? तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम पढ़ते हैं व्हाई वी डोंट ऐड NO2 ग्रुप एट मेटा पोजीशन टू डिक्रीज टेम्परेचर एंड टू फैसिलिटेट दिस Sn रिएक्शन इन हेलोएरिन। चलो बेटा, तो अब समझते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हम NO2 ग्रुप ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो ऐड कर रहे हैं ऑर्थो पैरा पे, है ना, उसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और रिएक्टिविटी हेलोएरिन का इंक्रीज हो रहा है। बट व्हाई नॉट मेटा आइसोमर? मेटा आइसोमर के केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो सबसे पहले आप देखो, मैंने अभी क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे थे, एंड फ्रॉम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, है ना, वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, नॉट एट मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई नहीं है, और मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से अगर हम मेटा पे NO2 या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी ऐड करेंगे तो वो NO2 ग्रुप का अफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं है। इज इट क्लियर? सो हम ये बात समझते हैं बाय ड्रॉइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पैरा, ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं, सबसे पहला पैरा आइसोमर की बात करेंगे हम। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, है ना, यहां पे मैं क्लोरोबेंजीन बना देता हूं, दिस इज क्लोरोबेंजीन। और हमने यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पैरा, तो यहाँ पे मैं पैरा पोजीशन पे बना देता हूँ NO2 ग्रुप। बेटा देखो, ये लिख दिया मैंने पैरा नाइट्रो, है ना, पैरा पे नाइट्रो है, और ये हेलोएरिन क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है। और सपोज मैंने बेटा इसके अंदर ऐड कर दिया OH माइनस, कम ऑन, मैंने क्या ऐड कर दिया इसके अंदर? कम ऑन, दिस इज OH माइनस ग्रुप, है ना, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज पैरा आइसोमर, ये पैरा आइसोमर है। अब देखो OH के ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब ये OH जो है ये सबसे पहले अटैक करेगा, है ना, हमें रिप्लेसमेंट करना है Cl का, इसीलिए ये अटैक करेगा यहाँ पे, इस पोजीशन पे, इस कार्बन पे अटैक करेगा। बेटा जैसे ही OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, और ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्बन है कॉन्जुगेशन में वहां शिफ्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो ये रेजोनेंस हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले ये 1-2 बॉन्ड, यहाँ पे NO2 स्ट्रक्चर जो है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नाइट्रोजन का चार्ज यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि उसका वैलेंसी 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ओनली ये OH माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो ये Cl तो है ही यहाँ पे, और यहाँ पे OH आ गया, और अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो गए। बेटा इज इट क्लियर? ये क्लियर है आपको, है ना? अब क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर डीलोकेलाइज होंगे फिनाइल रिंग के अंदर। देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है नेक्स्ट अब यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है आप देखो पैरा पोजीशन पे माइग्रेट हो जाएंगे जहां पे NO2 ग्रुप ऑलरेडी है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये NO2 ग्रुप कम करेगा। चलो फ्रेंड्स लिखते हैं आगे, विल राइट, ये मैं, है ना, एरो से मैं ये बता रहा हूं कि भाई ये, है ना, ये इंटर कन्वर्टेबल है ये स्ट्रक्चर, है ना, अंदर अंदर डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन अंदर होते रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पे Cl तो है ही यहाँ पे, और OH यहाँ पे अटैक करेगा, OH भी है, ये NO2 ग्रुप जहां पे कनेक्टेड है वहां पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया, ये बॉन्ड ये रहा, और ये नया बॉन्ड यहाँ पे डेवलप हो गया।
इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ये क्लियर है आपको? चलो अब क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे बॉन्ड डेवलप करेंगे और ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जो इनकमिंग एटम है, नेक्स्ट इनकमिंग कार्बन जो है वहां पे अटैक करेंगे। तो वहां पे अटैक करने के बाद अब देखो क्या होगा स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा, देखो ऊपर रहेगा यहाँ पे OH और Cl, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये बॉन्ड डेवलप हो गया, ये बॉन्ड ऑलरेडी था, माइनस चार्ज और यहाँ पे NO2 ग्रुप मैंने लगा दिया। देखो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, कम ऑन मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां से ये इलेक्ट्रॉन अंदर माइग्रेट करेंगे और इसीलिए ये जो Cl है वो यहां से निकल जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये स्टेप को मैं ऐसे शो कर रहा हूं आपको कि यहां से कौन सा ग्रुप एलिमिनेट हो गया भाई, यहां से ग्रुप एलिमिनेट हो गया Cl माइनस, और कौन सा ग्रुप है ना यहाँ पे उसका पोजीशन परमानेंट हो गया, OH का पोजीशन बेटा परमानेंट हो गया, तो यहाँ पे Cl का हो गया रिप्लेसमेंट, यहाँ पे OH आ गया, ये दो बॉन्ड, ये तीसरा एक बॉन्ड है और ये रहा स्ट्रक्चर NO2। इज इट क्लियर बेटा? देखो तो ये Cl रिप्लेस हो गया है ना OH से। इज इट क्लियर? ये बात हो गई, ये हमने पढ़ लिया पैरा आइसोमर। सेम यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, इसके अंदर हम सेम ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अंदर क्या ड्रॉ कर सकते हैं आप, सेम ऑर्थो आइसोमर भी ड्रॉ कर सकते हैं और मेटा आइसोमर भी हम इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, है ना? क्लियर हो गया आपको ये? तो चलिए अब हम ड्रॉ करेंगे ऑर्थो आइसोमर और मेटा आइसोमर। याद रखिए आप, जब सबसे पहले स्टेप में OH माइनस अटैक करेगा, आपको याद रखना है ये स्टेप जो है स्लो स्टेप है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही ज्यादा, भले NO2 ग्रुप है फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और आप अंदर न्यूक्लियोफाइल कर रहे हो तो स्लो स्टेप है। क्योंकि यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी, अब ये बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बॉन्ड डेवलप हो गया तो कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा, इसीलिए ये जो स्टेप है दिस इज फास्ट स्टेप। इज इट क्लियर माय फ्रेंड्स? और अगर इन तीनों स्ट्रक्चर को हमें समराइज करना है, कम ऑन, मैंने जो तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करे हैं ना, कम ऑन ऊपर देखो आप, मैंने जो तीनों स्ट्रक्चर ऊपर ड्रॉ करे हैं उसको अगर हमें समराइज करना है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप देखो तीनों स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीजें कॉमन है। NO2 ग्रुप का पोजीशन जो है पैरा पे है, वहां पे स्ट्रक्चर में कहीं पे चेंज नहीं आ रहा, Cl OH में भी चेंज नहीं आ रहा, हो क्या है तीनों स्ट्रक्चर में डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है? डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मैं यहां पर लिख सकता हूं कॉमन स्ट्रक्चर, इन तीनों का अगर मुझे कॉमन स्ट्रक्चर लिखना है मैं ऐसे लिख दूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे डैश ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ लिखता हूं माइनस चार्ज यहाँ पे रोटेट कर रहा है ना, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो है Cl OH और यहाँ पे NO2 ग्रुप का पोजीशन है ना। तो तीनों स्ट्रक्चर का कॉमन स्ट्रक्चर ये रहा, ये इनिशियल स्ट्रक्चर है और ये फाइनल स्ट्रक्चर हो गया। आई होप आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो। और यहाँ पे NO2 ग्रुप का जो इफेक्ट है वो भी बड़ा ही इजीली हम देख सकते हैं कि NO2 यहाँ पे है ना, तो NO2 पैरा पोजीशन पे है, वहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए ये NO2 ग्रुप पैरा पे होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने में हेल्प कर सकता है। ऐसे ही ऑर्थो स्ट्रक्चर में भी होगा। तो लेट्स स्टार्ट, अब हम शुरू करते हैं ऑर्थो स्ट्रक्चर के, ऑर्थो आइसोमर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं ना सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, अलग से पैरा आइसोमर की बात हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑर्थो आइसोमर। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ जो रेजोनेंस हमने पैरा में पढ़ा वही रेजोनेंस बेटा हम पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ ऑर्थो आइसोमर में क्या होगा ये यहाँ पे हम देखेंगे अभी। चलिए फ्रेंड्स, है ना, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का। और सबसे पहले स्टेप में आप देखो, है ना, अब इसको फॉलो करो। क्या कर रहे हैं हम, स्लो स्टेप के अंदर OH माइनस को ऐड करेंगे। OH माइनस को ऐड करना वो एक स्लो स्टेप होगा। क्या होगा सबसे पहले स्टेप में, ये OH माइनस ये जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, इसके पास जो लोन पेयर होंगे यहाँ डोनेट करेगा ये, और ये इलेक्ट्रॉन आप देखो इन अ वेरी फर्स्ट स्टेप ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। चलो, अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो गए तो बेटा ये स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना लेंगे, है ना। ये देखो, ये बॉन्ड का पोजीशन वही रहेगा, ये Cl जो है ये वहां रहेगा, यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैक कर रहा है OH, और ये जो इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया जहां पे ऑलरेडी एक ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 ग्रुप। इज इट क्लियर?
ये स्टेप बेटा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कम ऑन, ये मैं है ना बना देता हूं। नेक्स्ट स्टेप में ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन जो है वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो आप यहाँ पे वैसे लिखेंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे OH और Cl है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ये डबल बॉन्ड डेवलप हो गया और यहाँ पे N प्लस डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब क्या करेंगे, नाउ व्हाट विल, हम अब करेंगे नेक्स्ट जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अंदर अटैक करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया बेटा, देखो आप यहाँ पे Cl का पोजीशन और OH का पोजीशन वही रहेगा, है ना। ये जो NO2 है वो भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, NO2 क्यों चेंज होगा, NO2 तो वही रहेगा। ये बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट हो रहे हैं देखो आप, और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आ रहे हैं। इज इट क्लियर? चलिए तो ये 3 स्टेप जो हैं, अगर इसको मुझे समराइज करना है, कम ऑन, मैं लिखूं यहाँ पे, अगर मुझे इन 3 स्टेप को समराइज करना है तो मैं ऐसे समराइज कर सकता हूँ बेटा, देखो आप यहाँ पे Cl का पोजीशन, OH का पोजीशन फिक्स है, यहाँ पे N प्लस डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस यहाँ पे फिक्स है ना। चेंज क्या हो रहा है देखो आप, यहाँ पे चेंज हो रहा है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा, पूरे स्ट्रक्चर में कम ऑन इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहा है ना। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, तो लास्ट स्टेप हम यहाँ बना देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए और ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेके यहाँ से भाग जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन Cl लेके यहाँ से भाग गया तो क्या होगा, देखो फ्रेंड्स कम ऑन, अगर ये इलेक्ट्रॉन Cl लेके भाग गया तो Cl माइनस यहाँ से भाग गया, देखो आप, है ना। तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे डेवलप हो गया, तो देखो आप ये बॉन्ड और ये बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, ये OH और यहाँ पे रहेगा NO2 ग्रुप का पोजीशन। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, है ना। ये बात हो गई बेटा, ये हमने पढ़ लिया ऑर्थो आइसोमर के बारे में। कम ऑन फ्रेंड्स, ये बात हो गई ऑर्थो आइसोमर के बारे में। और आप देख सकते हो यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्थो और पैरा दोनों के केस के अंदर जहां पे इलेक्ट्रॉन है वहीं पे NO2 है, जहां पे इलेक्ट्रॉन है वहां पे NO2 है। तो ये NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर सकता है, इसलिए रिएक्टिविटी ज्यादा हो सकता है। अगर हम NO2 ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पे अगर हम अटैक करवाएंगे, है ना, NO2 ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पे अगर हम लिखेंगे तो ये वर्थ रहेगा। ऑर्थो पैरा पे NO2 लिखना एक वर्थ चीज है। क्यों वर्थ है? क्योंकि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा है, तो NO2 क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। बट अब बेटा हम ड्रॉ करते हैं मेटा आइसोमर। अब देखो मेटा आइसोमर में ऐसा नहीं होगा। अब बेटा हम बात कर रहे हैं मेटा आइसोमर की, विल टॉक अबाउट मेटा आइसोमर। तो मैं रेजोनेंस अब लिख देता हूं मेटा आइसोमर के, तो क्लियर हो जाएगा, है ना। वैसे बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया है, ऑलरेडी हमने स्ट्रक्चर रेजोनेंस ड्रॉ कर दिए थे क्लोरोबेंजीन के पहले ही, है ना। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे OH माइनस ग्रुप। OH माइनस ग्रुप जब हम ऐड करेंगे इसके अंदर बेटा, तो OH माइनस अटैक कहां करेगा, यस यहां पे अटैक करेगा। और अगर OH माइनस यहां पे अटैक करेगा तो क्या होगा बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो शिफ्ट हो जाएंगे। कम ऑन, ये इलेक्ट्रॉन कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे। कम ऑन बेटा, है ना। चलिए तो आपको पता है, पहले हमने पढ़ा था ये जो स्टेप है वो स्लो स्टेप है ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये माइनस चार्ज है, माइनस माइनस में रिपल्सन होगा, है ना। चलिए तो फर्स्ट स्टेप यहाँ लिख देता हूं कि क्लोरो जो ग्रुप था वहीं पे OH ग्रुप यहाँ पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ये बॉन्ड और NO2 ग्रुप को यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। चलिए बेटा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए, तो ये स्ट्रक्चर बन गया बेटा। देखो आप, ये बॉन्ड यहाँ डेवलप हो गया, माइनस चार्ज, ये OH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे N प्लस डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप और लिखेंगे, और क्या होगा, ये बॉन्ड अंदर आ गया इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। देखो आप मेटा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा, देखो आप, आ रहा है आपको समझ में, यहाँ पे मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे है ही नहीं, कहां पे है इलेक्ट्रॉन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो इसीलिए तो, है ना, हम बात कर रहे थे कि भाई ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप का इफेक्ट होगा।
देखो आप मेटा पे जहां पे NO2 है वहां पे तो कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर, कोई भी रेजोनेंस, कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। तो इसका अगर मुझे तीनों स्ट्रक्चर का अगर कोई कॉमन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है बेटा, तो कॉमन स्ट्रक्चर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा कि Cl और OH तो रहेंगे ही पोजीशन पे, है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा पूरे रिंग के अंदर और ये NO2 ग्रुप को यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। इज इट क्लियर? लास्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, लास्ट स्टेप में क्या होता है जनरली, ये इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट हो गए और यहां से Cl माइनस एलिमिनेट हो गया। तो देखो आप यहाँ पे OH ग्रुप आ गया, ये बॉन्ड आ गया यहाँ पे और ये NO2। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? है ना। आई होप आपको ये समझ में, लिख देता हूं मैं प्लस Cl माइनस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा और SN रिएक्शन का रिएक्टिविटी हेलो एरिन के अंदर इंक्रीज होगा, है ना फ्रेंड्स। चलिए तो ये बात हो गई SN रिएक्शन इन हेलो एरिन। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे SE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरिन। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।